नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। क्या सचमुच विष्णुदेव साय की सरकार भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने वाली है? सवाल भारतमाला योजना के घोटालेबाजों को संरक्षण का नहीं है, बल्कि ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जहां भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं मिल रहा होगा या बड़े मलाईदार पदों पर नहीं बिठाए गए। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग के। शिक्षा विभाग में 2016 में हुए घोटाले को लेकर यदि अब भी सरकार का रवैया उन्हें बचाने का है तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या सिर्फ उन्हें इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि ये पूरे घोटाले की साजिश डॉक्टर रमन सिंह सरकार के दौरान हुई और जांच अच्छे से हुई तो सत्ता भी यानी भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार भी कटघरे में खड़े हो सकती है, इसलिए एसीबी को जांच के लिए सहयोग नहीं किया जा रहा है। पूरा मामला आप समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 2016 का यह मामला है, शिक्षा विभाग का मामला है, जहां डॉक्टर रमन सिंह ने स्मार्ट क्लासेस बनाने की योजना लाई थी। इस योजना के तहत हर क्लास में एलईडी टीवी, कंप्यूटर खरीदी के आदेश दिए थे ताकि कक्षा स्मार्ट हो सके, सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। देखने से तो योजना बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन इस योजना में जिस तरीके से पूरे प्रदेश में खेल हुआ, खरीदी के नाम पर किस तरीके से खेल खेला गया, उसकी शिकायत एसीबी में हुई और एसीबी में जो शिकायत हुई उसमें 7,24,04,00,000 रुपए बिना सप्लाई के पेमेंट करने की बात सामने आई। यानी सप्लाई में कमीशन खोरी का तो खेल अलग ढंग से हुआ और बिना सप्लाई के ही 7,24,04,00,000 रुपए का पेमेंट कर दिया गया, भुगतान कर दिया गया। इसकी शिकायत जब एसीबी में हुई तो 3 अधिकारी नामजद किए गए थे, जिसमें संयुक्त संचालक आशुतोष चावरे, बजरंग प्रजापति और तत्कालीन सहायक संचालक पी रमेश। अब सोचिए कि 2016 से 25 आते आते पी रमेश रिटायर हो गए, यानी जो तत्कालीन सहायक संचालक थे, राजीव गांधी मिशन के थ्रू ये सब कुछ हो रहा था। एलईडी टीवी, कंप्यूटर और दूसरी चीजें जो खरीदी होती थी। पी रमेश रिटायर हो गए, लेकिन जांच ही आगे नहीं बढ़ा। एसीबी ईओडब्ल्यूडी ने अपनी शिकायत में जांच के लिए शिक्षा विभाग को आधा दर्जन से अधिक पत्र लिख चुके हैं। सहयोग नहीं किया जा रहा है। क्या इन अधिकारियों को सहयोग किया जा रहा है? क्या इन अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब जो मामला सामने आया है, एसीबी ने पिछले दिनों एक और पत्र शिक्षा विभाग को लिखा है और जो खरीदी के बिल वाउचर है उसकी पुष्टि तक शिक्षा विभाग नहीं कर रही, सत्यापन नहीं हो रहा है। एसीबी जांच आगे कैसे करे? क्या पी रमेश की तरह आशुतोष चावरे और बजरंग प्रजापति भी रिटायर हो जाएंगे तब कहीं जाकर कार्रवाई होगी? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का जो जुमलेबाजी चला है वह दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई देता है और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जो आईएएस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वे भी तो प्रमुख पदों पर बैठे हैं। हमने किस्तों में आपको बताया है, एक एक अधिकारियों का नाम आपके सामने लाया है कि किस तरीके से आईएएस अफसर मलाईदार पदों पर बैठे हैं। उसी कड़ी में आज हम कुछ और खुलासा करने वाले हैं। गौरव द्विवेदी बड़ा नाम है और इन पर आरोप है आईसीटी प्रोजेक्ट के टेंडर में गड़बड़ी करने का। अभी तक इनके खिलाफ इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो नरेंद्र दुग्गा मलाईदार पदों पर
इन्हें भी बिठा कर रखा है। सर्व शिक्षा अभियान में बगैर प्रशिक्षण के करोड़ों रुपए खर्च दिखाकर बिल का भुगतान कर लिया था, आहरण कर लिया था। ये दो नाम है, आगे हम आपको और जानकारी देंगे, जिनके खिलाफ एसीबी ईओडब्ल्यू में जांच चल रही है। अभियोजन की प्रतीक्षा में मामला पड़ा हुआ है। गौरव द्विवेदी और नरेंद्र दुग्गा। अब हम आ जाते हैं आईएफएस में। आईएफएस में तो हमने आपको बताया किस तरीके से 2 दर्जन आईएफएस के खिलाफ 31 शिकायतें हैं जो ईओडब्ल्यू और एसीबी के जांच में हैं, जिसमें से भी हमने कुछ नाम का खुलासा आपके सामने किया था। के खेलवाड़, गोवर्धन, एस वेंकटाचलन, आर के जांगड़े, आलोक तिवारी, उत्तम कुमार गुप्ता, अरुण कुमार पांडे, पंकज राजपूत, एस के पैकरा। आज हम बात कर रहे हैं रमेश चंद्र दुग्गा आईएफएस का। इन पर अवैध कटाई करवाने का आरोप है। जांच चल रही है, कब पूरी होगी जांच, फिर कब कार्रवाई होगी कहना मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का दावा तो करती कम से कम। तो गुरुनाथन एन, ये जब वन मंडल कोरबा में थे, इनके खिलाफ भी ढेरों शिकायतें थी और मामला आप समझ ही गए कि क्या हुआ होगा। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट अधिकारी छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भ्रष्टाचारी को उल्टा लटकाकर सीधा करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह जीरो टॉलरेंस की बात करते थे और उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार में क्या कुछ हुआ यह तो किसी से छिपा ही नहीं है। किस तरीके से भूपेश सरकार के दौरान आधा दर्जन से अधिक अधिकारी, नेता सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में देखना है कि आने वाले दिनों में क्या सरकार इन लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करेगी। धन्यवाद।